तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सीखेंगे। एमएस वर्ड के अंदर होम टैब के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली ऑप्शन इसमें हमारे पास है फॉन्ट या राइटिंग स्टाइल। आपको पता होना चाहिए वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट राइटिंग स्टाइल यूज़ होता है उसको कैलिब्री बोलते हैं। हम लोग अपना जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके जो फ़ॉन्ट हम चाहेंगे वो फ़ॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे कॉमन जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ होता है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ होता है। आपको रिक्वायरमेंट में जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल बोला जाएगा वो आप फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास कहलाती है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ के वाले से आपने ध्यान में रखना है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 11 पॉइंट्स का होता है। फ़ॉन्ट के साइज़ को अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये शॉर्ट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोजिंग वाली। ये इंक्रीज़ करने के लिए शॉर्ट की इस्तेमाल होती है, और अगर हम इसी के साथ ब्रैकेट ओपनिंग वाली यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास ये शॉर्ट की जो है वो फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन हमने ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद इसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। क्लोजिंग वाली बड़ी ब्रैकेट एक एक दफ़ा प्रेस करते जाएंगे, इंक्रीज़ होता जाएगा फ़ॉन्ट। इसको सेलेक्ट करते हैं, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, एक एक दफ़ा आपने उसको प्रेस करते जाना है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसा काम होता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टाइटल बनाना है, तो बड़ा इजी सा काम है। टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है जिसको आपने टाइटल में कन्वर्ट करना है। होम टैब के अंदर जाना है, स्टाइल्स के ग्रुप में आना है, यहाँ से आपने टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है। आपका वो जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली टाइटल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में आप इसका राइटिंग स्टाइल, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद रह गया हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स बनाना। तो हेडिंग्स बनाना भी हमारे पास स्टाइल्स ग्रुप के अंदर ही हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 इसके डिफरेंट लेवल्स हैं जो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम शॉर्ट कीज़ की बात कर लेते हैं। शॉर्ट कीज़ में जब हम हेडिंग की शॉर्ट कीज़ की बात करेंगे तो ऑल्ट के साथ हमने कंट्रोल यूज़ करना है, उसके साथ हमने इस्तेमाल करना है 1। अगर हम 1 यूज़ करेंगे हेडिंग का लेवल नंबर 1 क्रिएट होगा। इसी तरीके से अगर आपने उससे छोटे लेवल की या छोटे साइज़ की हेडिंग क्रिएट करनी होगी तो ऑल्ट कंट्रोल 2 प्रेस करोगे हेडिंग लेवल नंबर 2 के लिए। और अगर आपने हेडिंग का लेवल नंबर 3 उससे भी छोटे साइज़ में जाना होगा तो देन आप जो है वो ऑल्ट कंट्रोल 3 प्रेस करोगे। इस तरीके से हम लोग जो है वो हेडिंग्स के सब लेवल क्रिएट कर सकते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन ले लें, ऑल्ट कंट्रोल 1 प्रेस करें, हेडिंग का लेवल नंबर 1, ऑल्ट कंट्रोल 2 प्रेस कर दें, इससे नीचे वाले को ऑल्ट कंट्रोल 3 प्रेस कर देते हैं। तो ऑल्ट कंट्रोल 1 से देखें हमारे पास हेडिंग में टेक्स्ट का साइज़ 16 आ गया, हेडिंग लेवल 2 के अंदर 13 आ गया साइज़, और हेडिंग नंबर 3 के अंदर हमारे पास 12 आ गया। ये 3 लेवल की शॉर्ट कीज़ होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो 3 कॉमन काम है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इनकी शॉर्ट कीज़ आसान है। सिलेक्शन ले, कंट्रोल B से बोल्ड, सिलेक्शन ले, कंट्रोल I से इटैलिक, सिलेक्शन ले, कंट्रोल U से अंडरलाइन। तो ये जो शॉर्ट कीज़ हमने इस्तेमाल की कंट्रोल के साथ, हमने एक तो B यूज़ किया, B फॉर बोल्ड, फिर हमने कंट्रोल के साथ I यूज़ किया फॉर इटैलिक, फिर हमने कंट्रोल के साथ U यूज़ किया फॉर अंडरलाइन। ये 3 शॉर्ट कीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है इसके अंदर स्ट्राइक थ्रू, ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। होम टैब के अंदर अंडरलाइन के बटन के साथ स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन होती है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं टेक्स्ट को कटा हुआ दिखाने के लिए। देन हमारे पास जो नेक्स्ट काम है इसके अंदर वो हमारे पास आ जाता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो हमारा होता है वो बेस लाइन से अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे लिखना और थोड़ा सा साइज में छोटा लिखना, उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसकी को क्लिक कर सकते हैं यहाँ से इस बटन को। सेम इसी तरीके से साथ वाला बटन सुपरस्क्रिप्ट का है। हम यहाँ पे इसकी शॉर्ट कीज़ की बात कर लेते हैं। सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल। आप यहाँ पे देखें 2 को सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करें, आपका वो जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ अब मुझे शिफ्ट का बटन भी दबाना पड़ेगा और इक्वल भी दबाना पड़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल जब आप प्रेस करोगे वो सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स। डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं जो कि आप टाइटल्स वगैरह के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर लें, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें ताकि जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली आपको नज़र आए। शॉर्ट कीज़ आपको फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने की पहले बता दिए। फिर उसके बाद हाईलाइट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप डिफरेंट कलर्स के अंदर हाईलाइट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट कलर है। फ़ॉन्ट कलर जो है वो हमारे पास लिखे हुए टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स में चेंज करने के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है चेंज केस। चेंज केस में अगर आपने टाइपिंग की हुई है और आपको उसको अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड इस तरह के केसेस में चेंज करना हो तो देन होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास चेंज केस की ऑप्शन होती है। इनमें से अगर आप अपर केस करते हो तो सारा कुछ आपका बड़ी ABC में चेंज हो जाता है। कैपिटल्स में आप यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड हेडिंग्स के लिए बाज़-औक़ात यूज़ करते हैं। आप यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट केस होता है वो हमारा सेंटेंस केस होता है। तो ये थी मुख्तलिफ़ किस्म की वो ऑप्शंस जो कि फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, एक कमांड इसमें और है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अभी हमने काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके देखी। किसी का साइज़ इंक्रीज़ किया, किसी को हाईलाइट किया, किसी के ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट लगाया, किसी को बोल्ड किया। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बटन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो जितनी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है वो तमाम की तमाम हमारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक दो छोटी छोटी शॉर्ट कीज़ हैं जिनको आप लोग ज़हन में रखिएगा। एक कमांड हमारे पास है अंडू। कोई काम गलती से हो गया तो आप जो है वो कंट्रोल के साथ Z प्रेस करेंगे, वो काम आपका रिवर्स हो जाएगा। फिर एक की है हमारे पास रीडू। कंट्रोल के साथ आप Y प्रेस करोगे तो जो काम आपने गलती से अंडू कर दिया है उसको आप दोबारा रिपीट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कट कंट्रोल X पता होना चाहिए। सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट अपनी जगह से ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आपको कॉपी पता होना चाहिए, कंट्रोल +C। ठीक है, जो टेक्स्ट आप कट या कॉपी करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल X प्रेस करो या कंट्रोल C प्रेस करो। जहाँ पे रखना चाहेंगे पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट के लिए जो शॉर्ट की इस्तेमाल होती है वो कंट्रोल V यूज़ होती है। ठीक है, ये काम जो है, जो 3 काम हमने कट कॉपी पेस्ट पढ़े हैं, ये आप सिलेक्शन करके राइट क्लिक मेन्यू के अंदर से भी कट कॉपी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्ट कीज़ के थ्रू भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।